हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सर्कल से रिलेटेड ये सेकंड वीडियो है। सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज हमें जानना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एक सर्कल है और ये इसका कॉर्ड है। हम लोग ये पढ़े थे पहले वाले वीडियो में कि कॉर्ड के वजह से सर्कल दो पार्ट में बढ़ जाता है। इसके एक पार्ट को बोलते हैं मेजर, क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। जो बड़ा होगा उसे मेजर सेगमेंट कहेंगे और जो छोटा होगा उसे क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे। अब देखिए, इस कॉर्ड के वजह से अगर एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जाए, कुछ यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा है और इसी कॉर्ड के वजह से माइनर सेगमेंट में बीटा एंगल बन रहा है। कितना, कौन सा एंगल बन रहा है, बीटा। कॉर्ड क्या किया है, सर्कल को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक है मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में इस कॉर्ड की वजह से अल्फा एंगल बन रहा है और माइनर सेगमेंट में बीटा एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो अल्फा होगा ना, अल्फा कभी भी एक्यूट एंगल होगा, यानी कि एक्यूट एंगल का मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा ही होगा। कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो बीटा होगा, बीटा ये 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा जी, 180 से छोटा होगा बीटा का वैल्यू। और इसकी खासियत ये है कि ये जो कॉर्ड है, अल्फा और बीटा जो एंगल बन रहा है, मेजर में अल्फा बन रहा है और माइनर में बीटा बन रहा है। अल्फा और बीटा का जो सम होगा, अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो कितना डिग्री होगा, अल्फा और बीटा का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। हमेशा 180 डिग्री आंसर होगा। इसके साथ साथ देखिए, यही कॉर्ड अगर सेंटर पे एंगल बनाएगा ना, सेंटर पे एंगल, ये सर्कल के सेंटर पे एंगल, अगर यहाँ अल्फा एंगल बन रहा है तो अल्फा को अगर डबल कर दिया जाए तो 2 अल्फा होगा। तो सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 2 अल्फा। अगर यहाँ पे 30 बन रहा है तो कहेंगे यहाँ 60 बनेगा। यहाँ अगर 45 बन रहा है तो यहाँ 90 बनेगा। बात आ रही समझ में? यानी कि जो मेजर सेगमेंट में एंगल बनेगा उसका डबल एंगल सेंटर पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, डबल एंगल। इसके साथ साथ एक और बात ध्यान रखिए, जो माइनर सेगमेंट में बीटा एंगल बना है ना जी, बीटा एंगल को अगर डबल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 बीटा। तो इसके बाहर वाला, ये जो बाहर वाला एंगल बन रहा है वो 2 बीटा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 2 बीटा के इक्वल होगा। अल्फा और बीटा का सम 180 होगा। जो बीटा होगा हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल होगा, जबकि जो अल्फा होगा वो हमेशा एक्यूट एंगल होगा। बात आ रही समझ में? और अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल हो गया और ये एक कॉर्ड हो गया। ये मान लीजिए कि ये जो कॉर्ड है, यहाँ पर एंगल बना रहा है 40 डिग्री का। कितना डिग्री का, 40 का। तो पूछा जाए अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे 40 डिग्री होगा, क्योंकि यही है अल्फा। लेकिन पूछा जाए कि माइनर सेगमेंट में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बीटा, इस बीटा का वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे, ये देखिए अल्फा का वैल्यू है और ये बीटा, अल्फा और बीटा का सम 180 होता है। यानी कि बोल सकते हैं हम 40 प्लस बीटा इक्वल टू 180 होगा। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से आप माइनस कर दीजिए किसको, 40 को, इसलिए बीटा का वैल्यू कितना होगा, तो 140 डिग्री होगा। बात आ रही है समझ में? अगर ये पूछा जाता कि ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो यहाँ बना रहा है 40 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे कितना बनाएगा जी, तो 40 का डबल कर दीजिए, 80 होगा। कितना होगा, 80। और ये बीटा का वैल्यू कितना आया था, बीटा का वैल्यू आया है 140। और ये पूछा जाता है इसके बाहर वाला एंगल, ये वाला बताइए ये कितना होगा। तो ये देखिए, ये बीटा का वैल्यू है 140 का डबल कर दीजिए, डबल करेंगे तो कितना होगा, 280। कितना होगा, 280। अच्छा, एक और काम करिए आप, इस 80 को और 280 को ऐड कीजिए। 280 और 80 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 0 और ये 6 और ये 3, कितना आ गया, 360 आ गया। यानी कि सर्कल के सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है।